इसराइली फौज ने गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला कर दिया। इसराइली बहरिया ने कई कश्तियों पर धावा बोलकर उन्हें तहवील में ले लिया। जहाज़ों और कश्तियों में सवार अफराद को हिरासत में लेकर इसराइली पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। 40 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला गजा के कहत ज़दा आवाम के लिए इमदाद लेकर चला। 500 अफराद सवार ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद। हिरासत में लिए गए अफराद में मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा उन अफराद की सलामती के लिए दुआ गो हैं जिन्हें इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रखा है। तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। तुर्की की जानिब से गजा जाने वाली फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी का अमल करार दिया। हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा का बयान जारी। मज़ीद कहा पुरअमन कारकुनान पर हमला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की फस्तायत और अस्करियत पसंद पॉलिसीज़ को बेनकाब करता है। उधर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल बरतानिया ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के खिलाफ सहूनी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानियत पर हमला करार दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले और कारकुनान को हिरासत में लिए जाने के बाद मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे शुरू हो गए। तुर्किया, यूनान, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस समेत यूरोप के कई ममालिक में इसराइली जारियत के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गजा के झंडे लहराए, फ़लस्तीन के हक और इसराइली मुखालिफ नारे लगाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हुकूमत और आलमी इदारों को मामले में मुदाखलत करने की अपील कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली फौज का हमला एक और खुली दहशतगर्दी है। क्या यही इंसानियत, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कानून है? इसराइल का ईरान पर दोबारा हमले का मंसूबा है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। आला इसराइली अस्करी ओहदेदार की यरूशलेम पोस्ट से गुफ्तगू। कहा इसराइल ने कई मुमकिन मंसूबे बना रखे हैं जिनमें ईरान पर दोबारा हमला भी शामिल है। मजीद कहा इसराइल मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि अगर किसी मुल्क ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका हमला आवर मुल्क के खिलाफ जवाबी फौजी कार्रवाई करेगा। कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए साबित कदम इत्तेहादी है। तनाज़ात में सालिसी में अमेरिका की मदद करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा ने पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के साथ साथ कसीरुल यकजहती फोरम्स में अपने ताउन के आज़म का इयादा किया। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आगे तो कोई ऐसा मनसब मौजूद नहीं है कि जिसकी तरफ से डायलॉग की दावत दी गई है और उस डायलॉग की दावत के ऊपर मस्बत इजहार की बजाय पुरतशद्दद एहतजाज का रास्ता, उसको पुरअमन तरीक़ कह रहे हैं। ये आपके हाथ में नहीं रहेगी, ये नेशनलिस्ट अनासर आपसे हाईजैक कर लेंगे। इसमें ऐसे अनासर शामिल होंगे जो स्टेट की फोर्सेस पर हमले करेंगे। अभी भी मैं ये मुज़ाकराती जो दावत है इसको फिर उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात की तरफ दोबारा आएँ। फ़राख़ी क़ल्ब से हुकूमत उनको मुज़ाकरात की दावत दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत।
चौधरी अनवारुल हक ने कहा, तशद्दुद के रास्ते से किसी भी मकसद का हसूल मुमकिन नहीं। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। हुकूमत मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात हल करने के लिए तैयार है। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुतालबात की मंजूरी का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पुरअमन नहीं रहा, पुरतशद्दुद हो गया। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की कानून साज असम्बली की नशिस्तें ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम लाजिम है। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात मान लिए। 2 मुतालबात ऐसे थे जिनके लिए आइनी तरमीम करना लाजमी थी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राब्ता। लियाकत बलोच का आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, आज़ाद कश्मीर जाकर हुकूमती कमेटी के अरकान मसले को हल कर सके, ना आवाम को मुतमईन। वज़ारत दाखिला को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मोहसिन नकवी बोले, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज इस्लामाबाद में हम इजलास तलब किया। मसला हल करने पर तफसीली मुशावरत होगी। सियासत के लिए जो कि खिदमत का दूसरा नाम है, मुश्किल कठिन सफ़र का, कठिन रास्तों का नाम है। जब मैंने मरी का पहला कार्डियक सेंटर काम करते देखा जो कि पिछले चंद माह में बना है, आज वो कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। मरी के लोगों को, गलियात के लोगों को दिल के इमराज के इलाज के लिए उनको पिंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनका इलाज, मरी के लोगों का इलाज इंशाअल्लाह ताला मरी में होगा। वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहाँ पर बना दिया, कुछ तो मैंने गिरा दिए। बहुत से लोगों ने ऐलानात और झूठे वादे किए, हमने वो वादे भी निभाए जो किए ही नहीं। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा, पूरे पाकिस्तान से प्यार है, मरी से रिश्ता लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा से मरी दाखिल होते हुए फ़र्क महसूस होता है। किसी को मरी का हुस्न ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब देकर जाएंगे। कुछ